हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नई टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को बोर्ड पे समझाया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या हैं। बेसिकली दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ और आप उस वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसका पूरा क्लियर हो जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है। दोस्तों, जिस पॉइंट पे आके मार्केट बार बार टर्न ले या फिर जहाँ से मार्केट बार बार रिटर्न हो जाए, या तो बाउंस बैक करके ऊपर चली जाए या ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, वो पॉइंट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कहलाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो पॉइंट बने हुए हैं 1 2 3 4, ये ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से मार्केट बार बार नीचे जा रही है। तो ये पॉइंट इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो बोर्ड पे समझाया था, उसमें मैंने आपको छत का और फ्लोर का एग्जांपल दिया था। तो ये जो पॉइंट है ये छत कहलाएगी हमारा, ये हमारा फ्लोर कहलाएगा, यानी कि फर्श कहलाएगा। अब दोस्तों, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनते हैं, इसका जवाब है दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आके हमारे सेलर ख़त्म हो जाते हैं और बायर हावी हो जाते हैं, या फिर बायर कम हो जाते हैं और सेलर हावी हो जाते हैं, तो वहाँ हमेशा मार्केट हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अब जैसे ये हमारा कोई शेयर है, या मान लीजिए कोई भी शेयर है हमारा, यहाँ ये इस पॉइंट से बार बार आके नीचे चली जा रही है, तो मतलब इस शेयर की जो खरीदारी है वो इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जा रही है। जो सेलर हो रहे हैं वो इस पॉइंट से इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पे बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ नीचे भी है, मार्केट बार बार इस पॉइंट पे आके बाउंस बैक मार रही है, बार बार यहाँ से ऊपर चली जा रही है। तो जो मतलब बायर हैं वो इस ज़्यादा नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं सेलरों को। ये पॉइंट हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कहलाएंगे दोनों। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है या जो हमारा सपोर्ट होता है वो आगे जाकर रेजिस्टेंस बन सकता है, और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट भी बन सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी माल खरीदो, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़रूर देखना। कहीं ऐसा ना हो आप उस पॉइंट पे परचेज़ कर लें जहां मार्केट अपना रेजिस्टेंस ले रही है, या उस पॉइंट पर आप बेच दें जहां मार्केट आपका सपोर्ट ले रही है। अब दोस्तों, ये आपने थोड़ा सा इस पर एग्जांपल समझ लिया है जो मैंने आपके लिए ड्रॉ करा था। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ये चीज़ चार्ट पे, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट पे कैसे देखेंगे। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। ये दोस्तों कुछ चार्ट खोले हुए हैं मैंने, ये मेरा रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है। इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट से और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। जो रिलायंस का जो प्राइस है इस पॉइंट पे आके बार बार यहाँ से बाउंस मार रहा है, जो सेलर हैं इसे ज़्यादा नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और यहाँ पे आके बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर के हिस्से में ये बार बार यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे 1 2 3, ये 3 बार इसने इस पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस लिया है। ऐसे ही नीचे, अगर आप नीचे देख पाएँ, नीचे भी 1 2 3 बार इसने यहाँ पे आकर अपना सपोर्ट बनाया है। तो मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही काम कर रहा है। दोस्तों, आप जब भी कोई भी माल परचेज़ करो तो ये ज़रूर देख लेना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो काम नहीं हो रहा है वहाँ। ऐसे दोस्तों, अगर आप यहाँ देख पाएँ तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये नीचे वाला हिस्सा इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बस आपको इतनी सी चीज़ ध्यान देनी है कि कहाँ, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ शेयर यहाँ ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, मैंने पीछे चार्ट नहीं देखा है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, शेयर ऊपर जा रहा है, तो मुझे इस पॉइंट पे आके लगता है कि मैं ख़रीद लेता हूँ अपने गट्स फीलिंग पे, ना पीछे का चार्ट देखा, या फिर इस पॉइंट पे आके मुझे लगता है कि भाई प्राइस तो ऊपर जा ही रहा है, मैं यहाँ पे आकर परचेज़ कर लेता हूँ। अब मैंने इस पॉइंट पे आकर परचेज़ कर लिया, आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर मैं थोड़ा सा इसे हाइड कर देता हूँ। इस पॉइंट पर आके मैं मार्क करता हूँ इसको, इस पॉइंट पे आकर परचेज़ कर लेता हूँ। मैंने पीछे का चार्ट देखा नहीं है। और दोस्तों, यहाँ क्या होगा कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो मैंने देखा नहीं, यहाँ पे आके मैंने बाय कर लिया, और जैसे ही मैंने बाय करा मार्केट गिर गई नीचे, जो मैंने शेयर बाय करा वो आ गया नीचे।
अब मुझे गुस्सा आएगा कि जैसे मैंने माल परचेज़ करा मार्केट नीचे गिर गई। अब मैं यहाँ पे आकर उसको बेच दूँगा, इस पॉइंट पर आके, इस पॉइंट पे आके बेच दूँगा। अब मैंने यहाँ भी नहीं देखा कि यहाँ उसका सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ जैसे मैंने बेचा मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली गई। दोस्तों हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ बेचें कहाँ ना बेचें, कहाँ ख़रीदें कहाँ ना ख़रीदें। जब भी आप कोई भी माल ख़रीदो या कोई भी शेयर परचेज़ करो, कोई भी ट्रेड करो, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूर ध्यान दें। मैं एक एग्जांपल और देखता हूँ। ये दोस्तों एक एग्जांपल और है, ये TCS का है। इसमें हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ ये पॉइंट इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये नीचे वाला पॉइंट इसका सपोर्ट का। इस पॉइंट के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों मैंने जो बताया था आपको, कभी कभी क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है। अब मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल समझा दिया है कि सिंपल वे में किसी भी ट्रेड पे हम उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे देखेंगे। अब मान लीजिए मार्केट हमारी एक वे पे ट्रेंड कर रही है। मैं चार्ट खोल लेता हूँ जिसमें आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये चार्ट खुला हुआ है, अडानी इंटरप्राइजेस का चार्ट है। यहाँ भी अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ से और यहाँ तक ये पॉइंट इसका सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर का हिस्सा इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये देखिए बार बार मार्केट यहाँ से टर्न ले रही है। अब दोस्तों मान लीजिए मार्केट एक वे पे चल रही है, एक साइड में चल रही है, तो वहाँ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ पाएंगे। मैं चार्ट खोल लेता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे लाइनिंग में कर दिया है जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अब देखिए अगर हम सिंपल वे में देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से बनते हैं। अगर मार्केट ऊपर नीचे जाए तो, अगर मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रही है या नीचे ही नीचे जा रही है तो वहाँ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ पाएंगे। अब देखिए ये एरिया देखिए HDFC का, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। भाई यहाँ तो हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखने का तरीका है थोड़ा, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ से हमें इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये इसका नीचे वाला हिस्सा सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर वाला हिस्सा रेजिस्टेंस का। ये देखिए जो HDFC का चार्ट है वो दो बार अपने रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लिया, फिर अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। ऐसे ही 2-3 बार इसने अपने रेजिस्टेंस पे गया, फिर वहाँ से नीचे आ गया। अब देखिए दोस्तों पहला हमारा रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना यहाँ पे, पहला यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना और तीसरा इसने ब्रेक कर दिया। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि कहाँ से सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। आपको बस यही देखना है कि जब भी मैं कोई चार्ट परचेज़ कर रहा हूँ या जब भी मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं हो रहा है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। HDFC चार्ट सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसने 1 2 3 बार यहाँ सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस ये देखिए 1 2 3 बार इसने पर रेजिस्टेंस बनाया। और यहाँ आके अगर देखिए दोस्तों मैं इसको सिंपल वे में देखूँगा तो मेरे समझ में नहीं आएगा कहाँ इसका रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। ये देखिए यहाँ इस तरीके से भी देख सकता हूँ और सिंपल वे में देखता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का देख सकता हूँ। इसे पीछे का देखना चाहूँगा कि पीछे क्या ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे इस वे में देखना होगा कि यहाँ से देखिए पहला सपोर्ट यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना और तीसरे पे ने ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि जब भी हम कोई भी माल खरीदें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़रूर देखें। आई होप दोस्तों जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की छोटी सी वीडियो बनाई है इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब दोस्तों आपका होमवर्क है कि आप अपने सिस्टम पे जाके 50 चार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ढूंढें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा चार्ट आपसे बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई मैं सपोर्ट पे हूँ, रेजिस्टेंस पे हूँ, आप मुझे बाय कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।